लॉकडाउन के बाद बच्चों की एजुकेशन को लेकर थोड़ा टेंशन का माहौल नज़र आने लगा है। स्कूल्स खुल नहीं रही हैं, कोचिंग संस्थानों का खुलना अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में करें क्या? ऐसे में ना चाहते हुए भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचता है और वो है ऑनलाइन स्टडी। जी हाँ, ये एक ऐसा वर्ड अब बन चुका है जिसके बारे में सोचना थोड़ा सा कारगर अब साबित होने लगा है। जिस तरह का माहौल बाहर हमें देखने को मिल रहा है, हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उस माहौल में घर पर रहकर स्टडी करना एंड ऑनलाइन स्टडी करना ही बेटर ऑप्शन माना जा रहा है और हकीकत भी यही है कि ये बेटर ऑप्शन है। लेकिन इसको किस तरह से हम लोग यूटिलाइज करें, किस तरह से ऑनलाइन स्टडी से पूरी तरह से 100% रिजल्ट को हम लोग कंज्यूम करें, उस बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, नमस्कार स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं आशीष वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का द लाइन कंसेप्ट में। आज बात करूंगा आपसे ऑनलाइन स्टडी के बारे में कि किस तरह से बच्चे अपनी ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं एंड पेरेंट्स कैसे ऑनलाइन स्टडी में बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो यस एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन स्टडी के बारे में कि सर किस तरह से हम ऑनलाइन स्टडी करें, क्या स्ट्रेटेजीज हम लोग फॉलो करें कि हम अपनी ऑनलाइन स्टडी को ऑफलाइन की तरह ही कंटिन्यूअस कर सकें और इसके अलावा हम किस तरह से कंटिन्यूअस स्टडी को करते चलें और अपने स्कूल का जो कोर्स है या फिर जिस भी कोर्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में आप बेसिकली कर सकें। तो कुछ पॉइंट्स आपके साथ में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ये मेरे एक्सपीरियंस से कुछ पॉइंट्स हैं क्योंकि ऑनलाइन स्टडी इस टाइम पे ज़रूरी हो गई है। तो अगर हम कुछ नियमों का पालन करेंगे, कुछ रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम लोग उस ऑनलाइन स्टडी को अच्छे तरह से कर सकते हैं। तो नंबर 1 जो हमारे पास में आता है कि अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है फिक्स द प्लेस। आप अपने घर में जिस भी रूम में आप रह रहे हैं, तो अगर आप ऑनलाइन करने का ट्राई कर रहे हैं, आपके मन में आ गया है कि सर अब मुझे ऑनलाइन स्टडी ही करनी है, कॉलेज से हो रही है या फिर किसी स्कूल से हो रही है या फिर आप कहीं से कर रहे हैं यूट्यूब अनअकैडमी वगैरह से, तो आप क्या कीजिए, आप अपने प्लेस को फिक्स कीजिए। सबसे पहले तो जहाँ पर आप बैठ रहे हैं वो ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पर लोग आ रहे जा रहे हैं। जैसे कि गेट के पास आपने अपना टेबल लगा लिया और वहाँ पर आप बैठकर पढ़ रहे हैं जहाँ से लोगों का आना जाना हो रहा है। कई लोग गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो उनको आप दिख रहे हो या फिर आपको वो दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वहाँ से क्रिएट होता है एवरीवन। तो इस तरह का प्लेस आपको चूज़ नहीं करना है, आपको अपना रूम सेट करना है अलग जगह पर एंड आपको जो टेबल एंड चेयर है वो ऐसी जगह पर रखनी है अपनी जहाँ पर ना तो कोई आता जाता है, ना कोई आपको बाहर का व्यक्ति दिखता है, ना बाहर वाले को आप दिखते हो। बस जब आप अपनी स्टडी करने बैठ रहे हो तो तीसरा कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। आप हो, आपका मोबाइल है और तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो डिस्टरबेंस यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है उसके बारे में हम बात करेंगे कि चूज योर बुक्स। आप अपनी बुक्स चूज कीजिए। जिस भी कोर्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप फैकल्टी से बात कीजिए या फिर आप नेट पर सर्च कीजिए। इतना सारा कंटेंट यहाँ पर भरा पड़ा है, तो पता कीजिए आप कि आपके लिए बुक्स कौन कौन सी अप्रोप्रिएट है। सपोज दैट कि मैं बात करूँ आपसे, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए एनसीईआरटी बुक, सबसे पहला एनसीईआरटी बुक आपको पढ़नी है। आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर पढ़ना है। इसके अलावा आपको आर डी शर्मा या फिर कोई भी रेफरेंस बुक आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर वगैरह निकालने हैं। तो ये 4 चीज़ें आपको कंपलसरी हैं। तो ये चीज़ें आपके पास में एक टेबल पर रखी हुई होनी चाहिए। वो बुक्स वगैरह आपके पास में प्रॉपरली अरेंज्ड होनी चाहिए। तीसरा हमारा जो पॉइंट आता है उसका नाम है यूज ऑनलाइन कंटेंट। अच्छा, ये क्या चीज़ है सर? जैसा कि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं। अब सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं बनता है, आपके नोट्स जो हैं वो भी प्रॉपरली बनने चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि ऑनलाइन कंटेंट को यूज़ करेंगे। जो भी आपकी फैकल्टी आपको पीडीएफ दे रही है
या फिर अगर आप बुक्स इतनी सारी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो नेट के ऊपर आपको सभी तरह की बुक्स और जिस तरह का कंटेंट आपके कोर्स के लिए चाहिए वो सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो उसको आप देखें, यूट्यूब पे देखें कि किस तरह से वो कंटेंट डाउनलोड करें हम, और उस कंटेंट को देखकर आप लिखकर अपने नोट्स बनाएं। कहने का मतलब ये है कि ऑफलाइन बुक्स से अगर नहीं हो पा रहा है, आपके पास कोई ऑफलाइन बुक नहीं है, तो किसी से मांगने की बजाय, किसी के पास जाने की बजाय बाकायदा आप नेट से उस चीज़ को डाउनलोड कर लें और ऑनलाइन कंटेंट को आप चूज़ करके डाउनलोड करके और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है पेड कोर्सेज एंड फ्री कोर्सेज। बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक पर कि सर हम फ्री कोर्सेज से ही काम चल जाएगा या फिर हम लोग पेड कोर्सेज के ऊपर ध्यान दें। क्या फ्री कोर्सेज से हमारा काम चल जाएगा, फ्री कोर्सेज इनफ है, या फिर सिर्फ पेड कोर्सेज ही लेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। मैं आपके सामने इस चीज़ को पूरा अच्छे से डिस्कस कर देता हूँ एवरीवन, क्योंकि आज का ज़माना है वो है तकनीकी युग, टेक्निकल का दौर है आज के टाइम पे। तो बच्चा इतना तो कम से कम अपने अंदर रख सकता है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इस चीज़ की समझ आज के ज़माने में होना बहुत ज़रूरी है। सीबीएसई ने अपना सिलेबस कट किया, तो आप क्यों पूछ रहे हो किसी से कि भाई क्या कट किया क्या नहीं कट किया। आप जाइए साइट पर, आप देखिए कि क्या क्या कट कर दिया है। तो आप यूज़ कीजिए ऑनलाइन साइट्स वगैरह को, आप वहाँ से पता कीजिए कि मुझे क्या पढ़ना है। अब आपको जो पढ़ना है, जो टॉपिक आपको पढ़ना है, अब आप देखिए कि फ्री कंटेंट के अंदर वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं है, और फिर फ्री कंटेंट के अंदर आपको वो चीज़ मिल भी जाएगी, आप पढ़ भी लेंगे उस चीज़ को। लेकिन ध्यान रखिए एवरीवन, फ्री कंटेंट के अंदर सिर्फ आपको वीडियोस मिल सकती है, उसके अलावा चीज़ें आपको परचेज करनी पड़ेगी, जैसे कि टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर जो किसी कोचिंग के थ्रू आपको मिल रहे हैं। दूसरी बात, रेगुलर डाउट सेशन, टीचर से एक सजेशंस अगर आपको चाहिए तो आप कैसे लेंगे, ठीक है। आपको कैरियर गाइडेंस चाहिए तो आप कैसे लेंगे। प्रॉपरली आपके ऊपर एक गाइड होना ज़रूरी है, जो चीज़ आपको पे करके ही मिलेगी। तो आप सिर्फ फ्री वीडियोस से काम तो चला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको अगर एक पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं पे करके ही उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि फ्री वीडियोस आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है, मॉक टेस्ट सीरीज होती है, डाउट सेशन होता है, एंड टीचर का एक पर्सनल गाइडेंस होता है, एक पर्सनल अटेंशन होता है, जिसको लेने के लिए आपको कुछ पैसा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बहुत सस्ता हो गया है, तो कुछ पैसा आपको पे करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है उसका नाम है प्रैक्टिस द मॉक पेपर। ये क्या चीज़ है सर कि मॉक पेपर्स आपने ऑनलाइन तो दे दिए, अब उसमें आपके जो भी मार्क्स आए, सपोज कि 8 आउट ऑफ 10 आपके मार्क्स आए, तो जो 2 नंबर आपके जहाँ पर कटे हैं, अब वो नंबर्स आपको देखने हैं कि वो 2 नंबर्स मेरे को कैसे, कहाँ पर वो मेरे नंबर कटे हैं और उस चीज़ को मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पर अब आपको बताने वाला कोई नहीं है, कोई टीचर आपको ये नहीं कहने वाला कि देखो भैया आपके 8 मार्क्स आए हैं, ये 2 नंबर आपके इस चीज़ में कटे हैं, ये देख लो। ऐसे कोई आपको बताने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपको खुद से ही ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि सर मैं कैसे उस चीज़ को देख सकता हूँ, मेरे 2 नंबर कटे हैं तो किस चीज़ में कटे हैं, उस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए जिस चीज़ के अंदर आपके नंबर कटे हैं। तो मॉक पेपर्स जो आपके हो गए हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन तो खैर हो रहे नहीं है, तो ऑनलाइन जो भी आपके मॉक पेपर्स हो गए हैं उनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए। कम से कम आधा घंटा इस चीज़ को आप दीजिए कि आपकी गलतियाँ कहाँ पर थी, आपके नंबर कहाँ पर कटे थे। अब नेक्स्ट बात करता हूँ एवरीवन। नेक्स्ट बात यह है कि प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द कंपटीशन एग्जाम, आप उसके मॉक पेपर्स के अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करें कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो रहे हैं। इससे आपको कम से कम खुद का एनालिसिस होगा कि मैं कितना सीख पा रहा हूँ। फिक्स द टाइम एंड टाइम ड्यूरेशन, ये पॉइंट है मेरा लास्ट पॉइंट कि जब आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है तो वो टाइम आप फिक्स कीजिए। सपोज कि मैंने फिक्स किया 10 बजे रात को मैं 10 से 12 2 घंटे मैं ऑनलाइन स्टडी करूंगा और सुबह 4 से 6 मैं उस चीज को रिवाइज करूंगा। मैंने ये चीज डिसाइड करी। तो अब धरती इधर से उधर हो जाए, आकाश पाताल हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको इधर से उधर नहीं होना। आपको इधर से उधर नहीं होना। आपको ये नियम बनाना है कि 10 बज गए तो 10 बजे मुझे लेनी है तो लेनी है ऑनलाइन क्लास।
ऐसी बात है। इसके लिए आप हो सकता है कि आप लाइव सेशन अटेंड कर लें या फिर आप लोग वीडियो सेशन अटेंड कर लें। ऑनलाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चा अगर लॉस में है तो सिर्फ इसलिए कि कहने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो आप खुद बन जाइए अपने आप को कहने वाला और करिए स्टडी आप फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए। जैसे 2 घंटे पढ़ना है तो इस टाइम पे पढ़ना है, तो इसी टाइम पे पढ़ना है सर। इसके अलावा 1 मिनट ना तो पीछे ना 1 मिनट आगे। जब रिवाइज करने का जो टाइम है उस टाइम पे ही रिवाइज करना है, उससे आगे नहीं, उससे पीछे नहीं। समझ रहे? तो ये कुछ पॉइंट्स है एवरीवन जो आपको खुद को ही अप्लाई करने पड़ेंगे। जब आप खुद अप्लाई करेंगे तभी जाकर इस पैंडेमिक के दौर में, जब आप बाहर नहीं निकल सकते और ऑनलाइन स्टडी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, तब जाकर आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे और अच्छी एजुकेशन आप ले पाएंगे। जिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता है ऑनलाइन के अंदर, उन सभी से एक सिंपल सी बात मेरी है कि आपके अलावा इस ऑनलाइन स्टडी के प्लेटफॉर्म के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है तो बताइए। अगर है तो कोई बात नहीं है, ऑनलाइन स्टडी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बाहर जाना सेफ नहीं है, हमें पढ़ाई करनी है और हम घर में रहकर पढ़ाई कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना ज़रूर पड़ेगा। और अगर आपको वहाँ पर पे भी करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा तो दोबारा इंसान कमा सकता है, लेकिन एजुकेशन ली हुई इंसान कभी नहीं भूल सकता। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि करते रहिए अपनी ऑनलाइन स्टडी और लगे रहिए अपने कोर्स के अंदर। ये मेरा नंबर है, आप इस पर मुझे कांटेक्ट करके कोई भी पर्सनल गाइडेंस अगर आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी 12th क्लास के लिए कोर्स अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो एवरीवन, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी राय आपके लिए अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। आज के लिए इतना ही, चलिए फिर बाय एवरीवन।